हेलो स्टूडेंट, आज से मैं आपको क्लास 7th की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंटीजर्स। तो फर्स्ट चैप्टर हुआ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर से पहले हम बात करते हैं नंबर की। तो नंबर जो होती हैं वो मैथ की काउंटिंग्स नंबर होती हैं, मैथ की डिजिट होती हैं। तो नंबर में भी सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 और आगे तक चलें, वो नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरली हम जो काउंटिंग करते हैं वो करते हैं 1 से, तो इसलिए नेचुरल नंबर जो होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। नेचुरल नंबर के बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है होल नंबर। होल नंबर एक तरीके से हम किसी भी होल को देखें तो वो एक तरीके से गोल होता है। तो उसी तरीके से ये जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। तो 0 1 2 3 और आगे तक चलेंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गए। अब इन दोनों नंबरों के अलावा, जैसे ये तो जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर हैं, तो इन्हीं नंबरों के जो नेगेटिव नंबर होंगे वो भी किस में आ जाएंगे? इंटीजर नंबर में। तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जो माइनस वाली डिजिट से चलें और माइनस में भी -3 -2 -1, इधर माइनस की और भी डिजिटें हैं। तो इसके बाद 0 1 2 3 आगे ये भी चलेंगी। तो माइनस की डिजिट और प्लस की डिजिट सभी डिजिटों को मिला के जो आती है वो आती है इंटीजर नंबर में, जिसमें से कि जो माइनस वाली जो डिजिटें हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और जो प्लस वाली डिजिटें हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर ये हो गए जिनमें ना माइनस का साइन लगा हुआ है, और जिनमें साइन नहीं लगा हुआ है वो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इसके अलावा जो 0 होती है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी है, जिसमें कि 4 प्रॉपर्टी आती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चौथी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी पिछली क्लास में भी पढ़ी थी आपने, इस क्लास में भी पढ़ोगे और नेक्स्ट अगली क्लास में भी पढ़ोगे। तो इसलिए मैंने इन चारों प्रॉपर्टियों को अलग से 7th और 8th दोनों क्लास के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर इन चारों प्रॉपर्टियों को डिस्क्राइब करूंगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसमें कि हमें एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट का मीन्स होता है हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 15 प्लस ब्रैकेट माइनस का 8। तो सबसे पहले हम बॉडी मास फॉर्मूले को देखें। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करते हुए चलना है। इसमें ब्रैकेट है सबसे पहले, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर प्लस दिया हुआ है। तो प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। तो डिजिट बनी हमारी 15 - 8। अब इन दोनों डिजिटों में हमें ये देखना है दोनों डिजिटों की साइन डिफरेंट है। अब जब दोनों डिजिटों के साइन डिफरेंट हों तो हमारा जो आंसर आएगा वो
बड़ी डिजिट का जो साइन होगा उसमें आएगा। तो इसमें से बड़ी डिजिट है 15, 15 का साइन है प्लस, तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। और हमें करना क्या होगा इस कंडीशन में, माइनस। तो 15 माइनस 8 किया हमने तो 7। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ, इन सब में सम निकालना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 153 एंड माइनस का 302, मीन्स दोनों का सम करना है। दोनों का सम करने के लिए 153 एंड को हटा के, जहां हमें सम करना है तो एंड को हटा के जहां पे भी एंड हो तो उसको हटा के हमें लगा देना है प्लस, क्योंकि सम निकालने के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस। ब्रैकेट में सेकंड डिजिट को लिख देना है माइनस का 302। अब सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिजिट को लिखा 153, उसके बाद प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, उसके बाद सेकंड डिजिट को नोट करेंगे 302। अब इन दोनों डिजिटों में से हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह देखना है बड़ी डिजिट कौन सी है। तो इनमें बड़ी डिजिट है 302 जो कि माइनस की है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। और करना क्या होगा हमें इसमें, माइनस। तो माइनस करने के लिए हम बड़ी डिजिट कौन सी है 302, 302 में से माइनस करेंगे 153 को, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 149। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है माइनस का 83। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर डिजिट दे रखी है माइनस का 83 तो हम उसका साइन चेंज कर देंगे, तो वो डिजिट हो जाएगी प्लस का 83। तो हमें किसी भी डिजिट का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उस डिजिट का क्या कर देना है हमें, साइन चेंज। तो माइनस 83 का जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो आएगा 83। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जीरो का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, जीरो का एडिटिव इनवर्स होगा 0। क्यों, क्योंकि जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है, तो इसलिए जीरो का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 0। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है सब्ट्रैक्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में पहला क्वेश्चन है 28 फ्रॉम माइनस का 42। तो हमें सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चनों में करना क्या है, सबसे पहले तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को पहले लिखना है। तो फ्रॉम के बाद में जो डिजिट दे रखी है वो कितनी है, माइनस का 42। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 28। तो सेकंड वाली डिजिट को लिखेंगे ब्रैकेट में 28। इसके बाद माइनस का 42, यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 28 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद दोनों ही डिजिट जो हैं वो माइनस की हैं, तो जब दोनों डिजिटें माइनस की होती हैं तो आंसर भी हमारा किस में आता है, माइनस में। दोनों डिजिटों को लेकिन क्या करेंगे, प्लस। तो 42 और 28 दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70, जो कि आंसर है।